फ्रेंड्स, मनोज कुमार दिस साइड। आप इस समय हैवेनाइज इंफ्राटेक के ऑफिस पर हैं और आज हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टाउनशिप का टूर लेकर आए हैं। एक ऐसी टाउनशिप जो आगरा के अंदर प्लान की जा चुकी है। बहुत तेज़ी से उसका डेवलपमेंट चल रहा है। लार्जेस्ट है, लग्जीरियस है, फुल ऑफ अमेनिटीज़ है, इंफ्रा बहुत ज़बरदस्त है, लोकेशन बहुत प्रोमिनेंट है और जो उसका डेवलपमेंट है वो आपको बहुत खुश कर देने वाला है। तो आइए चलते हैं टाउनशिप के टूर पर। हेलो दोस्तों, फिर आप देख रहे हैं ग्रैंड वैली का एक और रूट और हम इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो शूट कर चुके हैं। स्क्रैच से लेके अभी तक हमने जितने भी डेवलपमेंट फेजेस टाउनशिप के हुए हैं वो हमने आपको सारे के सारे रूबरू कराए। इस समय हम ऐसी स्टेज में हैं जहां पर आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे की गेट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ऊपर आपको दिख रहा है द ग्रैंड ग्रीन वैली। तो एक बहुत ही लग्जीरियस प्लान्ड एंड बहुत ही जबरदस्त ये टाउनशिप जो है अभी निकल के आ रही है। हम स्टार्टिंग में जब लोगों से बात किया करते थे, मैप पे बात किया करते थे, 3D वॉक थ्रू पे बात किया करते थे, तो उस समय लोगों को ये लगता था कि यार क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, लेकिन आज ये हो चुका है दोस्तों। राइट, सो आप मेरे उस तरफ देखेंगे तो आपको जो है आपको सोसाइटी ऑफिस और हमारा जो है सेल्स ऑफिस है। इस समय ये जो आप स्ट्रक्चर कंप्लीट देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया अपने वीडियोस में कि ये एक यूरोपियन थीम पे बना हुआ प्रोजेक्ट है, उसी हिसाब से ओवरऑल आपको आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर नजर आएगा। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि जो मॉल है, शॉपिंग मॉल है, वो भी अभी फिनिशिंग टच पे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ग्लासेस की फिटिंग चल रही है और ऑलमोस्ट ये फाइनल शेप लेने वाला है। मैं आपको पूरे टाउनशिप का फिर से दौरा कराता हूं और एक एक कॉर्नर आपको रूबरू कराऊंगा कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है और नए डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं। अगर आप अभी भी अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं इस टाउनशिप में विजिट करने के बाद या डिजिटली देखने के बाद या किसी से सुनने के बाद, अभी तक आप प्लॉट अगर यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल प्लॉट बुक नहीं कर पाए या विला बुक नहीं कर पाए, तो आपके पास इस वीडियो को देखने के बाद अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इमीडिएट अपनी विजिट प्लान करें और यहाँ पे अपनी जो है प्रॉपर्टी बुक करें। आइए मैं आपको टूर कराता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये संग्रीला पार्क है। संग्रीला पार्क का ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस इसकी चारों दिशाओं में बनाया गया है, जिससे जो भी रेजिडेंशियल ब्लॉक है वो आराम से लोग वहां पे एंटर कर सकें। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, जैसे जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्रिकेट पिच है। वो क्रिकेट पिच अंदर आएगा उठ के, उसके बाद में 2 आपको बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाले हैं, सीनियर सिटीजन सिटिंग एरिया मिलने वाला है, आपको वाटर बॉडीज मिलने वाले हैं, आपको बेसिकली जॉगिंग ट्रैक मिलने वाला है और बहुत खूबसूरत आपको पार्क मिलने वाला है जिसमें लस ग्रीन इन्वायरमेंट रहेगा। यानी जब यहाँ आप बैठ के अपना टाइम स्पेंड करेंगे आपको बहुत रिलैक्स और बहुत सूथिंगनेस फील होगी दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी टाउनशिप में रहने के लिए बेसिक इंफ्रा की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिक इंफ्रा में आ क्या जाता है कि आपके डेवलप पार्क होने चाहिए, आपके रोड होने चाहिए, आपका ग्रीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, एटलीस्ट ये मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इस जो हमारा फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज में कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हम करा चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरी लेफ्ट साइड में ट्रांसफार्मर रखा हुआ, पूरा सेफ्टी के साथ रखा हुआ है। और पूरी टाउनशिप में जो फर्स्ट फेज था, पूरी टाउनशिप के अंदर में आप देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्लेसमेंट हो चुका है। यानी अगर आपका यहाँ पे प्लॉट है और आप उसको कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इमीडिएट कनेक्शन लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में एक बहुत लार्ज साइज क्लब हाउस हम लोग बना रहे हैं। ये जो नीचे आप बेसमेंट देख रहे हैं, पिलर्स नीचे से आ रहे हैं, ये बेसिकली आपका जो है 1000 लोगों के प्रोग्राम का जो है पूरा का पूरा यहाँ पे व्यवस्था होने वाली है। बाकी यहाँ पे आपका स्विमिंग पूल हुआ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हुई, क्लब हाउस, जिम, जिम्नेजियम हुआ, पार्टी हॉल हुए, राइट, रेस्टोरेंट हुए, ये सारी की सारी फैसिलिटी एक छत के नीचे आपको मिलने वाली है। देखिए जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्लब हाउस का, ऑलमोस्ट इसने शेप लेना शुरू कर दिया। हार्डली 6 महीने के अंदर मेन स्ट्रक्चर खड़ा होगा, फिनिशिंग पे हम आ चुके होंगे। तब आप जब यहाँ पे आप विजिट करेंगे तो आपको कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट लगेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल मेरा ये है कि आप 6 महीने बाद विजिट करना चाहेंगे या आज विजिट करना चाहेंगे। अगर आप एक्चुअल बायर हैं तो भी, और आप अगर इन्वेस्टर हैं तो भी। ये जो सर्किल है ये आप समझिए 42 फीट ऊंचा एक फाउंटेन बनने वाला है, जिसपे विक्टोरिया का एक स्टैचू आएगा और वाटर बॉडी आएगी और एक फाउंटेन आने वाला है। इस सर्किल के आसपास चारों तरफ जो है आपके जो है ग्रीन पार्क है कॉर्नर पे, जो इस सर्किल को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। या और जहाँ पे ये जो विक्टोरिया सर्किल है ये पूरी टाउनशिप का सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है दोस्तों। सो आप ये देख सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट काफी मैसिव फेज में चल रहा है। सेकंड फेज है ये हमारा और बहुत तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है कि यानी इस साल को खत्म होते होते हम इस एरिया में लगभग बेसिक इंफ्रा का जो 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 बेस है वो रेडी कर चुके होंगे। और अगले 3 से 6 महीने के अंदर यानी नए साल में हार्डली फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले हम इस टाउनशिप को शेप में ला चुके होंगे कि आप शायद अपना घर बनाने की सोच सकते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा और आगे मूव करें। तो माय डियर फ्रेंड, विक्टोरिया सर्कल से थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ और ये जो आप देख रहे हैं पीछे क्लब हाउस जो हमने अभी जिसके बारे में बात करी है, वो क्लब हाउस से लेके मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि पूरा का पूरा ये जो लास्ट तक जो ब्लॉक है इसको दिखाएं।
ये लगभग 1200 फीट का पूरा स्ट्रेच है और 1200 फीट बाई 200 फीट, ये 1200 बाई 200 फीट में पूरा का पूरा जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्क, डिजाइनर पार्क हैं, बच्चों के लिए खेलने की फैसिलिटीज हैं, क्लब हाउस है, ये सारी की सारी जो एमिनिटीज हैं ये 1200 फीट बाई 200 फीट वाले स्ट्रक्चर में आप उस तरफ देखेंगे तो बहुत मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेवलपमेंट दिखाएं। और ऑलरेडी विक्टोरिया वाल की जो थीम है उस पर भी तेजी से काम चल रहा है, लगातार जो है प्लॉट्स की बाउंड्रीज चल रही हैं, ब्लॉक फिलिंग चल रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन की आप बात करें तो हाई मास्ट लाइट ऑलरेडी वहाँ पे लगी हुई है और लाइट का भी काम लगातार चल रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत तेजी से इस एरिया में डेवलपमेंट चल रहा है। अगले 4 से 5 महीने में ये एरिया भी काफी हद तक डेवलप हो चुका होगा। सो दोस्तों, इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो इस तरफ जैसे ये जो है हमारा सामने विला सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग जो है सेमी डुप्लेक्स विलास बना रहे हैं, यानी ऑलरेडी यहाँ पे लिविंग के लिए भी जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। और बहुत तेजी से आप ये देख रहे हैं कि चारों तरफ इस टाउनशिप के हर एक कॉर्नर पे जो जो डेवलपमेंट के काम है वो मल्टीपल जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ में तेजी से किया जा रहा है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर हमने आपसे ये कमिटमेंट किया है कि इस टाउनशिप को हम इतने टाइम में डिलीवर करेंगे या आपके ये डेवलपमेंट है इतनी फास्ट करेंगे, तो वो अब शायद बोलने का जरूरत ही नहीं है, कमिटमेंट करने का जरूरत है। ऑलरेडी आप इसको ना देख सकते हैं। अभी तक आपने अगर यहाँ पे विजिट नहीं किया, किसी से सुना है, कहीं सोशल मीडिया पे देखा है या किसी ने बताया है, राइट, ये आपके किसी मिलने जुलने वाला नहीं है, लेकिन आप नहीं ले पाए हैं, तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप एक बार यहाँ विजिट करना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि आपको यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ आप अगर आएंगे तो आपको ये पछतावा हो सकता है कि आप इतना लेट क्यों आए। तो दोस्तों, ये हम जो शॉपिंग मॉल है उसके मेन एंट्रेंस में ये अपना मेन एंट्रेंस है और इसमें आप शॉप का पूरा पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे आउटलेट्स बनाए जा रहे हैं उनका भी आप ओवरव्यू देख सकते हैं। काम ऑलमोस्ट फिनिशिंग टच पे चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ओवरऑल मॉल का एम्बियंस दिखाएं। सो दोस्तों, आपने टूर देखा, एक बेहतरीन टूर देखा और इस टूर में आपने पूरी टाउनशिप का एक एक कोना जो अपने डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से जो है बता भी रहा है और एक एक कोना आपको ये कह रहा है कि हाँ कितनी तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है। और इस टाउनशिप का जो ओवरऑल थीम है वो यूरोपियन थीम है और एक एक कोना ये बताता भी है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों आपसे कि इस टाउनशिप की लीगलिटीज क्या है और इसमें क्या पोटेंशियल है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि रियल एस्टेट के अंदर दो तरीके से लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक वो होते हैं जो रियल बायर होते हैं, जो अपने सपनों का घर बना के वहां रहना चाहते हैं, और एक वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, जिनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनके पास जो कैपिटल है, उनके पास जो फंड्स हैं, उन फंड्स को वो मल्टीप्लाई कर सके। और आप ये जानते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत ताकत है जो आपके पैसे को बढ़ाने में आपका बहुत हेल्प करता है, लेकिन उसके लिए आपको एक सही प्रोजेक्ट चुनने की जरूरत है और ये प्रोजेक्ट उनमें से एक होने वाला है या हो सकता है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है इसकी लोकेशन है आपकी स्टेट हाईवे आगरा फतेहाबाद रोड जो 4 लेन होने जा रहा है। इसकी लोकेशन और भी बेहतरीन हो जाती है जब ये लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ टच करने वाला है। लखनऊ एक्सप्रेसवे आप जानते हैं, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे काफी पॉपुलर रहा और डिफेंस कॉरिडोर इसको और शानदार बनाता है, जो इस टाउनशिप से केवल 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बीजापुर गांव में है। एक बहुत बड़ा इंफ्रा है गवर्नमेंट का। इसके साथ साथ इसको एक और चीज बहुत अच्छा बनाती है, वो है ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो आपका रिंग रोड पे जो लैंड पार्सल है उस पे बनने की संभावना है। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि जेवर एयरपोर्ट भी नजदीक में ही है। नजदीक कितना, 130 किलोमीटर, 140 किलोमीटर हार्डली। लेकिन जब हम आईजीआई की तरफ जाते हैं तो हमें 200 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है और यहाँ पे ट्रैवलिंग ज्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि सीधे नोएडा एक्सप्रेस से सीधे आपको कनेक्टेड है, कहीं आपको किसी जो है कंजेस्टेड सिटी में एंटर ही नहीं करना। आगरा आज की डेट में एक जबरदस्त हब बनता जा रहा है रियल एस्टेट के लिए, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से भी लोग जो है देख रहे हैं। आप तो जानते हैं 7 वंडर ऑफ ताज ऑलरेडी यहाँ पर है, यानी टूरिस्ट इंडस्ट्री तो पहले से यहाँ पे, अब यहाँ पे सॉफ्ट स्किल इंडस्ट्रीज भी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। या फिर बात आती है प्राइसिंग की, तो मेरा ये मानना है कि प्राइसिंग अगर मैं यहाँ आपको वीडियो पे बताऊं, उससे बेटर है कि आप एटलीस्ट प्लान करें या फिर इनके दिए गए नंबरों पे कॉल करें। मैं ये आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप फिजिकली प्लान जरूर करें
प्लान करने के लिए आप जहाँ से भी आने वाले हैं, नियर बाय आपके जो भी स्टॉपेजेज़ हैं, वहाँ से आपको गाड़ी पिक कर लेगी कंपनी की, आपको प्रॉपर विज़िट कराएगा एक्सपर्ट और आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। फिर आप प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, राइट? एंड जहाँ तक पोटेंशियल की बात है तो अगले 5 साल ये प्रोजेक्ट ज़बरदस्त पोटेंशियल लेके बैठा हुआ है। आज जो भी प्राइसेज़ है, अगले 5 साल के अंदर यहाँ पे प्राइसेज़ ज़बरदस्त एस्केलेट करने वाले हैं। क्योंकि जेवर एयरपोर्ट शुरू होते ही यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फुटफॉल हो जाने वाला है, जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, चाहे वो बटेश्वर कॉरिडोर की वजह से हो, चाहे वो ताजमहल की वजह से हो, चाहे वो टूरिस्ट इंडस्ट्री की वजह से हो। तो दोस्तों एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में रहने का सोच रहे हैं, शहर की आपाधापी से दूर अगर आप रहने का सोच रहे हैं, एक हेल्थी एनवायरनमेंट में रहने का सोच रहे हैं और एक आइकॉनिक टाउनशिप में रहने का सोच रहे हैं और अभी तक आपने विजिट नहीं किया तो आपको सोचना चाहिए क्यों? फिर आपके साथ हाज़िर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई अपॉर्च्युनिटी के साथ में। टिल देन बाय बाय।